24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब सियासी घमासान अलग अलग देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ वोटिंग खत्म हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एक बड़े फैसले ने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दक्षिण 24 परगना की 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है और इसके साथ ही ईवीएम, सीसीटीवी और चुनावी पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है या चुनावी खेल के पीछे कोई बड़ी सियासत? आज हम बताएंगे इस पूरे मुद्दे को आपको विस्तार से। क्या है पूरा मामला? दरअसल पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के कुल 15 बूथों पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। ये फैसला शिकायतों और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। वहीं 29 अप्रैल को हुए मतदान को इन बूथों पर रद्द कर दिया गया। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक मतदाताओं ने फिर से अपने वोट डाले। बूथों पर लंबी कतारें दिखी और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती ये दिखाती है कि चुनाव आयोग इस बार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। ईवीएम पर क्यों मचा बवाल? अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, ईवीएम विवाद। तृणमूल कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी कैमरे कई घंटे तक बंद रहे। पार्टी का कहना है कि इससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठती है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कैमरे बंद नहीं थे, सिर्फ डिस्प्ले मॉनिटर में तकनीकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर सब कुछ सही था तो शक आखिर क्यों पैदा हुआ? सियासी आरोप प्रत्यारोप की अगर बात करें तो अब इस पूरे मामले में राजनीति भी चरम पर हो रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सीधे तौर पर बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गड़बड़ी टीएमसी ने ही की है, अब आरोप भी वही लगा रही है। वहीं भाजपा नेताओं ने और ज्यादा बूथों पर पुनः मतदान कराने की मांग की है। यानी कि दोनों तरफ से सवाल एक ही है, गड़बड़ी किसने की? तो वहीं ग्राउंड रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो अलग अलग तस्वीरें ग्राउंड लेवल की सामने आ रही है। मतदाताओं में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे। तो कई मतदाताओं ने कहा कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से काफी बेहतर है, सुरक्षा मजबूत है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। यानी जनता अपना काम कर रही है, लेकिन राजनीति अपनी चाल चल रही है। तो वहीं चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है? तो वहीं आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि सभी स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षित है, सीसीटीवी रिकॉर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पारदर्शिता और बढ़ानी होगी और हर संदेह को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि चुनाव सिर्फ नतीजा का नहीं, भरोसा का भी। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 अब सिर्फ वोटिंग का नहीं बल्कि विश्वास बनाम आरोप की लड़ाई बन गया है। 15 बूथों की री पोलिंग ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष है? क्या ईवीएम पर भरोसा बना रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस विवाद का असर 4 मई के नतीजे पर पड़ेगा? फिलहाल बंगाल में जनता वोट दे रही है और नेता आरोप लगा रहे हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि परिणाम आने के बाद किस पार्टी के हाथ में सत्ता का कमान होगा या फिर किस पार्टी के साथ इस बार पश्चिम बंगाल में फिर से खेला हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज।